नारद जी पूछते भक्ति माता आप हो कौन? भक्ति माता आज अपना परिचय देती है। उत्पन्ने द्रविणे शाह वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गतः। उत्पन्ने द्रविणेशां, द्रविण देश में भक्ति माता उत्पन्न हुई। द्रविण मतलब दक्षिण भारत। द्रविण देश में भक्ति माता उत्पन्न हुई। वृद्धि कर्णाटकी गता, कर्नाटक में वृद्धि हुई, बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर पूजी भी गई। लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात जाने के बाद भक्ति माता बूढ़ी हुई। कहने का भाव, कहने का अर्थ, द्रविण देश मतलब हमारा हृदय है। भक्ति माता प्रकट कहां से होती है? हृदय से उत्पन्न होती है। हमने इतना भागवत सुना, इतनी कथाएं सुनी, क्या मन में किंचित मात्र भी आपके विचार में आया कि आज से हम केवल भजन करेंगे? किसके किसके मन में ऐसा आया है? एक बार भी तो आया होगा। भली बाहर निकलने के बाद सबके मन में आता है कि आज से हम केवल भजन करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। लेकिन क्या संभव हो पाता है? संभव नहीं हो पाता। उत्पन्ना द्रविणेशां, द्रविण देश में उत्पन्न हुई, हृदय पर उत्पन्न हुई भक्ति माता। वृद्धिं कर्णाटकी गता, कर्नाटकों से भक्ति की वृद्धि हुई, बड़ी हुई। भक्ति माता बड़े कब होते? बड़ी कब होती भक्ति माता? जब आप कानों से भक्ति की अच्छी अच्छी बातें सुनो, श्रवण करो, भजन सुनो, भगवान का नाम रस स्वाद कर्णरंध्रों द्वारा हृदय में प्रादुर्भाव हो, भक्ति माता भी बड़ी होगी। इसलिए हमें हमारे कहते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। क्यों? बोले बुरा सुनोगे, बुरा विचार मन के भीतर प्रवेश करेगा। बुरा देखोगे, बुरा विचार मन के भीतर प्रवेश करेगा। इसलिए ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा कहना है। वृद्धि कर्नाटकी गता, भक्ति की बातों को सुनकर के वृद्धि बड़ी होती है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र मतलब हमारा शरीर है। यहां कहीं कहीं पर तो भक्ति माता पूजी गई है और कहीं कहीं पर नहीं भी पूजी गई है। लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात में जाकर के भक्ति माता कहती मैं बूढ़ी हो गई। ये गुजरात है क्या? बोले जो रात कृष्ण के भक्ति के बिना गुजर जाए वो रात गुजरात। और उसी दिन से हमारे हृदय की भक्ति बूढ़ी होने प्रारंभ कर देती। जो कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, एक बार, दो बार, तीन बार प्रतिदिन रियाज करता हो और कभी भूल जाए रियाज करना, तो महाराज दूसरे दिन रियाज करने का मन ही नहीं होता। सत्य बात है कि कभी एक दिन छूट जाए तो फिर दूसरे दिन करने का भी मन नहीं करता। तो प्रतिदिन हम एक नियम बना ले, संकल्प बना ले कि भगवान नाम एक माला कम से कम प्रतिदिन करेंगे। एक माला प्रतिदिन करेंगे। रावतुदा मीरा को समझाते, मीरा तू भजन कर, भजनानंदी बन। आज मीरा अपने दादा रावतुदा से सीखती है कि भजन कैसे किया जाता है। एक दिन
रावत उदा एक गिलास में दूध भर करके मीरा को देते, मीरा जा जाकर के ठाकुर को भोग लगा। आज मीरा आती है, ठाकुर के सामने पात्र रखती है, पर्दा लगाती है और एक माला गुरु मंत्र का जाप करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिनको आप अपना गुरु मानो। कोई हनुमंत लला महाराज को अपने गुरु मानते हैं, कोई श्याम सदाशिव को अपना गुरु मानता है। अपना गुरु जिनको मानो, एक माला जाप करके ठाकुर के सामने थाली रखो, फिर पर्दा हटाओ। तब तक ठाकुर भी पान। कृपा शंकर रामायणी जी के नियम है, जब कभी ठाकुर को भोग लगाओ तो पर्दा लगा करके एक माला द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना जरूरी है। और जब तक आपकी जाप पूरी होगी तब तक भगवान प्रसाद भी पालेंगे। जब कभी हम विचार करें मन में कि हमें एक माला जाप करना है, ये सबके अंदर होता होगा, एक माला जाप करना है, या मान लो हमें 2 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर एक सुंदरकांड का पाठ करना है। तो महाराज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माला बीच से निकाल करके देखनी पड़ती है और कितनी बची है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। लेकिन यदि आप ऐसा नियम बना लो कि हमें 15 मिनट बैठना ही है, चाहे माला पूरी हो अथवा ना हो, तो माला भी पूर्ण हो जाएगी और आपको मन में भी, जब तक घड़ी की सुई 15 मिनट नहीं होगी तब तक मन में शांति भी नहीं मिलेगी। तो आप संख्या को मत देखो, आप समय को प्रधान मानो।